क्या पढ़ रहे हैं? सल्फोनेशन इन हेलोएरिन्स। इस टॉपिक का नाम है मेनली सल्फोनेशन। क्या नाम है? सल्फोनेशन। हमको करना क्या है सल्फोनेशन के लिए? क्लोरोबेंजीन को क्या करना है? सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर देना है। क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ क्या करना है? गर्म कर देना है। क्या मिलेगा? ऑर्थो और पारा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण मिल जाएगा। एक ऑर्थो वाला मिलेगा, एक पारा वाला मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या करना है। देखिए क्या है मेरे पास? क्लोरोबेंजीन। इसके साथ गर्म करना है कॉन्क H2SO4। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आप ऊपर में भी लिख करके नीचे हीट का सिंबल दे सकते हैं। सिर्फ आप ये लिख करके यहाँ पर और ये वाला इस पे लिख के ये हीट का सिंबल नीचे लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या बन रहा है? ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड प्लस पारा क्लोरो। ठीक है, ध्यान दो क्या मिला? यह है आपका ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये आपका पारा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। ये आपका क्या है? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये माइनर प्रोडक्ट में कितना ले लेंगे? 20 से 30%। कितना ले लेंगे? 20 से 30%। और मेजर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 70 से 80% मेजर प्रोडक्ट। नोट करते चलिए। ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या थे। तो सियाना होता है तो कहता सर पढ़वे न करता है। तू क्या करता था उस टाइम? तू क्या करता था? तू भी तो वही कर्म करता था। आज दिमाग हो गया तो कहता है सर वो पढ़वे न करता है, वो पढ़वे न करती है। अब एगो बाबूजी भी आएंगे ना, बाबूजी, बच्चा का बाबूजी, हम तो बाबूजी कहते हैं। ठीक है, वो आएंगे तो बहुत बोलेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं, लड़का पढ़वे न करता है घर। अरे लड़का हम यहाँ से पढ़ा के भेजे तो आप वहां देखिए ना कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हम जिम्मेवारी लेते हैं कोचिंग का ना, घर पे आपको ना पढ़वा के भेजना है। इसीलिए मालूम है क्या वो होता है, आप बाहर के स्कूलों में एडमिशन कराने जाइएगा बच्चा का तो पहले माँ बाप का डिग्री खोजता है कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। कारण है, अगर आप अपनी पढ़ाई का डिग्री नहीं दिखाइएगा उनको, अपना क्वालिफिकेशन नहीं दिखाइएगा तो आपको कहेगा कि आपसे ना होगा, आप एक कोचिंग संस्था धरा दीजिएगा। नहीं तो होम ट्यूशन बच्चा को पकड़ा दीजिए, जिससे कि बच्चा का होमवर्क तो कम से कम बन जाए। तो आपसे होमवर्क ना बनने वाला है। हम क्या सिखाएंगे? यहाँ क लिखना सिखा देंगे। आप जाइएगा घर पे, बउआ कहेगा कि मम्मी कैसे लिखता है, तो तू कलमे धरावे के ना सिखाबू तो कैसे बच्चा सीखते है कि नहीं? बच्चा अक्सर देखो, आधा टीचर उसका कौन होता है? माँ बाप होता है। बच्चा का आधा टीचर माँ बाप होता है और वही छोड़ देता है। तो क्या आजकल तो माँ बाप को यही डर है कि बच्चा कुछ कर लेगा, दूर उसको छोड़ दो ना, कुछ नहीं करेगा। 2 घंटा लगाओ ना डेली, वो अपने सुट कर रहेगा। ठीक है, चलिए हम दिखाएंगे इसका मैकेनिज्म पे चलेंगे। आइए देखते हैं। आज बड़ा दिन हो गया सुने हुए नहीं रे।
तोरा जैसन मरद आके माथा के दर्द आके चूल्हे में झोंक दी। सही बात तो है यार, वो लड़की कोनो गलत नहीं गा रही है, वो मर्दा वही है पहले वाला, इमें रिएक्शन में बताए थे वही मर्दा है। वो कोई कर्मे के मर्दा नहीं है तो ओकरा चूल्हे में ना झोंकना चाहिए। चलिए ध्यान दे, हम चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। क्या कहता है सल्फोनेशन का मैकेनिज्म? सल्फोनेशन का मैकेनिज्म कहता है सर, यहाँ पर आपके पास क्या है H2SO4, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मैकेनिज्म है ना। H2SO4 कैसे रहेगा? H2SO4 आप जानते हैं कि S डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड, इधर O इधर O, SO4 हो गया। और H2 को दिखाने के लिए एक H इससे जोड़ दीजिए, एक H इससे जोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना, तो क्या करेगा इधर वाला इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या करेगा इधर से खींच लेगा। खींच लेगा किसका? हाइड्रोजन का। किसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया? हाइड्रोजन का। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखेगा, जब ये खींच लिया है तो इसको क्या करेगा? दूसरा आएगा मदद करने, कौन? H2SO4 ही। दूसरा आएगा मदद करने, कौन मदद करेगा? H2SO4 का इस ऑक्सीजन का या इस ऑक्सीजन का कौन? लोन पेयर आएगा। लोन पेयर आएगा क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अगर खींचता है तो ये किस रूप में हो जाएगा? प्लस के रूप में। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को देगा अपना इलेक्ट्रॉन। जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ध्यान रखिएगा अगला क्या बनेगा। अगला बनने जा रहा है, ये हो जाएगा आपका, ये वाला स्ट्रक्चर लेके चलना है। ये वाला तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें से खिंचा जाएगा तो बच जाएगा HSO4, HSO4 माइनस बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला स्ट्रक्चर जो नया बना है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ध्यान रखें ये क्या किया है? हाइड्रोजन को अपनी ओर ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर खींच लेगा ना, हाइड्रोजन को अपनी ओर लगा लेगा। तो किस रूप में लगाएगा? H प्लस के रूप में, है ना। ये किस रूप में था? प्लस के रूप में। इसको इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन ने, तो ये किस रूप में आ जाएगा? अब ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रख लीजिएगा, पहले से ही एक सेंस आता है एंट्रोपी का, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो उसकी एंट्रोपी और बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब सोचे वही सेंस लेके चले जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है ना। तो ये क्या करेगा? फिर से वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप में के रूप में जाना जाता है, पहले से ही बता चुके हैं कि वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और वो कभी भी अगर वाटर तो लिविंग ग्रुप है ही, साथ में प्लस चार्ज आ गया तो और बड़ा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या करेगा? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके भाग जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर देख लेते हैं, बना देते हैं। देखिए यहाँ क्या है? HSO3 ना, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। यहाँ पे माइनस H2O लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि H2O निकल गया ना यहाँ। अब देखिए इसी को ना लिखते हैं आप इस रूप में HSO3 प्लस। प्लस चार्ज किस पे आया है? सल्फर पर। किस पे आया है? दिख रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए सल्फर ही यहाँ जुड़ेगा। यहाँ जुड़ेगा कौन? सल्फर ही। अगर गलती से लिखा जाता है HSO3 वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जोड़ना किससे? सल्फर से ही जोड़ना है। आपका इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन आ जाएगा? HSO3, है ना। अब यही HSO3 जाएगा जुड़ने के लिए, कहाँ पे रे? यहाँ पे जुड़ने जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो देखिए आपके पास क्या है? हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के रूप में कौन है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर जुड़ेगा कौन? यहाँ पे H निकाल लीजिए एक, क्योंकि सभी जगह H है। ऑर्थो पोजीशन इधर से निकालिए या इधर से हाइड्रोजन निकाल लीजिए ऑर्थो पोजीशन पर, और कौन लेकर के आइएगा? वही SO3H या HSO3, है ना। यहाँ पे क्या होगा? प्लस है, ये प्लस वाला आएगा इलेक्ट्रॉन रिच के पास, मतलब बेंजीन के पास आएगा, यहाँ पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देगा यहीं पर। क्यों?
क्योंकि ये प्लस के रूप में HSO3 आया ना, HSO3 प्लस के रूप में आया तो यहाँ तक प्लस वाला बढ़ गया है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला ले लिया HSO3, तो यहाँ पे प्लस हो सकता है। इसको कौन, हाइड्रोजन अपना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की बलि देगा और ये किस रूप में निकल जाएगा, प्लस के रूप में। और ये प्लस के रूप में निकलेगा तो क्या बनाएगा, इसके साथ जो यहाँ पे HSO4 माइनस आया था फिर क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनने की चांसेस है देखिए तो, ClSO3H बन गया। इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया। अब यहाँ पे जब ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा हो सकता है तो पैरा पोजीशन पे भी तो ऐसा होगा, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन का मिश्रण मिलता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए